शास्त्र कहते हैं। तत्व ज्ञान भूला कि मेढक बने, जो हम लोगों ने वृत्तांत सुना था। एक राजकुमार जा रहा था जंगल में, एक सुंदरी खड़ी हुई थी। वो बोला कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, हम आपको लव करते हैं। वो मुस्कुराई, थोड़ी इठलाई, आपसे हम ब्याह करना चाहते हैं। वो सुंदरी बोली ब्याह तो कर लो, लेकिन मुझे श्राप है, मैं इस लोक की नहीं हूं। ब्याह करने के बाद अगर तुमने परछाई देखी अपनी इमेज, प्रतिबिंब बिंब देखा, तो तुम मेढक बन जाओगे। हम देखेंगे ही नहीं। तो जिद पे अड़ गया, ब्याह हो गया। राजकुमार था, महल में गया, सब उसका जो स्विमिंग पूल थे, जलाशय सब पटवा दिए, सब मिरर विरर सब तोड़वा दिए। अच्छा खासा जीवन चलता रहा 1 साल तक। फिर जंगल में गया शिकार करने, प्यास लगी बड़ी तेज। उसे देखा कोई तालाब है, चलो पानी पी ले। वो घोड़ा बांध करके पेड़ पर सीढ़ियों से नीचे उतरा, और वहां जो पानी था उस पानी को पीने के लिए मुंह आगे किया और अपनी परछाई देखी, मेढक बन गया। तो महापुरुषों के द्वारा सूत्र बना दिया गया, तत्व स्मरणात् भेकीवत्। अगर तुम भूल गए कि ईश्वर प्रेम क्या चीज होती है, महापुरुष से प्रेम क्या चीज होती है, तो मेढक बनते देर नहीं लगेगी। ईश्वर प्राप्ति होने वाली है तुमको अभी 2 मिनट के अंदर। इतने ऊंचे पहुंचे हो, जस्ट वी आर ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ द गॉड अटेनमेंट। एक गिरते देर नहीं लगेगी अगर भूल गए तत्व ज्ञान। यदा ईशधर मंत्रम कुरुते अतस्य भयम भवति, उपनिषद भी कहता है। थोड़ा भी तत्व ज्ञान भूले और मरे। इसलिए महाराज जी ने लिखा, जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने सिद्धांत माधुरी में, कि पढ़ो सखी नेम प्रेम झगड़ो, को कहने मई होत बड़ो को। कोई कहता है नेम बड़ा, कोई कहता है प्रेम बड़ा। कि चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए साहब, क्या स्पीच क्या भाषण क्या प्रवचन, बस सीधे साधे प्रेम करो भगवान से, हो गया। मोबाइल उठा लो, लीला देख लो ठाकुर जी की। इधर उधर प्रवचन सुनते रहते हैं लोग, सैकड़ों लोगों के। बीमारी है। तो जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु कहते हैं, प्रेम बड़ा नहीं होता और नियम भी बड़ा नहीं होता। नियम से रहना होता बड़ा क्या है? प्रेम ही नेम कृपालु ननेमहि, प्रेम बड़ो न लड़ो पड़ो सखी, नेम प्रेम झगड़ो। प्रेम के नियम को याद रखना नियम से भी बड़ा है और प्रेम से भी बड़ा है। क्योंकि प्रेम के नियम को याद नहीं रखा तो प्रेम कभी पैदा होएगा ही नहीं। जैसे हमने किसी को गुरु माना, किसी महापुरुष को गुरु माना, तो गुरु माने क्या, महापुरुष माने क्या? जो हमारी मन बुद्धि से परे हो। जैसे भगवान परे होते हैं हमारी मन बुद्धि से, ऐसे गुरु भी परे होते हैं मन बुद्धि से। रसिकन की गति रसिकन जाने, रसिकन की। रसिया माधुरी में जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु लिखते हैं, जो कामिनी आलिंगन सुख का, शिशु नहीं सपने
पहचाने रसिकन की। उसी प्रकार दिव्य प्रेम को संसारिक ऋषि जीव क्या जान सकता है। अब देखो प्रेम और गोपी प्रेम कैसे किया जाता है। जगत गुरु श्री कृपालु महाप्रभु ने बहुत अच्छा लिखा। अरे वो भी चैतन्य महाप्रभु के अवतार थे। चैतन्य महाप्रभु ने जो कहा अष्टपदी में एक पद उसका ट्रांसलेशन कर दिया जगत गुरु श्री कृपालु महाप्रभु ने अपने एक पद में। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा था? आश्रय शिवा पाद रतां पिनष्टवा माम दर्शना मर्म हतां करोतुवा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राण नाथस्तु सैव नापर। श्याम सुंदर सुनो, तुम हमसे 3 प्रकार का व्यवहार कर सकते हो। देखो प्रियतम को चैलेंज कर रही है एक सखी, राधा रानी के अवतार थे ना चैतन्य महाप्रभु। तो कह रहे हैं प्रियतम तुम मुझसे 3 प्रकार का व्यवहार कर सकते हो। मैं अनादिकाल से प्यार की भूखी हूं, अनंत अनंत जन्मों में। मुझको गले लगा लो, मेरी इच्छा पूरी कर दो आलिंगन करके। एक व्यवहार। नंबर 2, न्यूट्रल हो जाओ, जैसे मतलब ही नहीं है मुझे तुमसे, जानता ही नहीं मैं तुम कौन हो, कहां रहते हो, क्या क्या है। और तीसरा व्यवहार ये कर सकते हो, मुझको शत्रु समझ को मुझको पैरों से कुचलो, मारो। ठाकुर जी प्रियतम तुम चौथा व्यवहार मुझसे नहीं कर सकते। तुमको जिस व्यवहार करने में, जैसे व्यवहार करने में आज के लिए, और राधा कृष्ण में आपस में गोलोक में झगड़ा होता है एक दूसरे को सुख देने के लिए। राधा रानी सोचती है श्री कृष्ण जब मुझे झुलाते हैं तो उन्हें सुख मिलता है। तो कह रही है राधा रानी मैं झूलूंगी तो तुम मुझे झुलाओगे तब झूलूंगी। झगड़ा। और श्री कृष्ण सोचते हैं जब राधा रानी मुझे झुलाती है तो उन्हें सुख मिलता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं मैं झूलूंगा, तुम झुलाओगे तब झूलूंगा, नहीं तो नहीं झूलूंगा। इसका सार बता रहा हूं मैं आपको, आप लोग प्रवचन में सुनिएगा डिटेल में। ये प्रियतम को सुख देने के लिए झगड़ा है वहां, जैसे प्रियतम को सुख मिले। संसारी व्यक्तियों में झगड़ा अपना सुख लेने के लिए है, लेकिन 2 पर्सनैलिटी ऐसी है जिसमें झगड़ा नहीं होता, कभी हो नहीं सकता। एक साधक और गुरु, कभी झगड़ा नहीं होगा। और दूसरे भक्त और भगवान, प्रेयसी और प्रियतम। जीवात्मा प्रेयसी है ना, श्री कृष्ण उसके प्रियतम है शास्त्रों के अनुसार। गोविंद एव पुरुषो ब्रह्माद्या स्त्रिय। तो जो साधक और भक्त है जीवात्मा, उसका प्रियतम श्री कृष्ण से कभी झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि उनके सुख के लिए प्यार करती है, उनसे झगड़ा किस बात का। और एक साधक का भी, सच्चे साधक का भी गुरु से कभी झगड़ा नहीं होगा, उनके सुख के लिए प्यार करता है। तो श्री महाराज जी ने, जगत गुरु श्री कृपालु महाप्रभु ने चैतन्य महाप्रभु के इस श्लोक का ट्रांसलेशन कर दिया कि प्राण धन जीवन कुंज बिहारी तुम तो रहे सनातन हमरे हो रही
तिहारी। तुम मेरे सनातन प्रियतम थे, मैं तुम्हारी सनातन प्रेयसी हूं, लेकिन ये तो मैं भूली हुई हूं अनादिकाल से। और भूलने के कारण ही, आपको प्रियतम न मानने के कारण ही मैंने अनंत जन्मों में अनंत अनंत दुख उठाए। प्रार्थना में बोलते हैं ना हम सब लोग, हे परम प्रियतम पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, तुमसे विमुख होने के कारण अनादिकाल से हमने अनंतानंत दुख पाए। विमुख होने के कारण और पा रहे, अब भी जो दुख मिल रहे हैं वो भी आपसे विमुखता का परिणाम है। आपसे प्यार करते करते संसारी लोग, परिवारी लोग, रिश्तेदारी लोग घुस जाते मन में, इनसे भी थोड़ा 2-4% इनसे भी प्रेम कर रहे, और श्री कृष्ण उछल के गायब हो गए। 99.9% भी कोई श्री कृष्ण से प्रेम करेगा, अपने महापुरुष से, गुरु से, वो गायब हो जाएगा। सब प्रकार के दुख, विपत्तियां, संकट, भय, कष्ट उसके पास आ सकते हैं। क्यों? पूर्व जन्म का कुसंस्कार कब आ जाए क्या पता किसी का। वो तो महापुरुष संभाले रहता है, गुरु संभाले रहता है, भगवान संभाले रहता है, हमें पता नहीं रहता। जाने किस खतरे में पड़ जाते हम लोग अब तक, अगर गुरु भगवान ना संभाले हमें तो। कब किस समय कौन सा दोष आ जाए कुछ नहीं पता। हरि माया वश जगत भ्रमाही, ताई कहत कछु अघटित नाई। कुछ भी हो सकता है। जीसस क्राइस्ट के 12 चेले थे और जान छेड़ते थे जीसस पर, इतने प्रेम करते थे, और उसी चेलों में से एक चेले ने, जुडास ने पकड़वा दिया जीसस क्राइस्ट को, सूली पर लटकवा दिया उनके अपने चेले ने। दोष आ गया पूजन के कुसंस्कार का। शरणागति से जीव अलग हुआ, बुद्धि लगाना प्रारंभ हुआ। पहले धीरे 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 घुसता गया मन, उल्टा चिंतन करता गया, और राधा कृष्ण और जगत गुरु तम श्री कृपा प्रभु का ध्यान गायब हो गया। इसी शास्त्र कहते हैं हर्षण सावधान रहो। अरे बैठे कोई, हम कोई नहीं भी माने भगवान को, महापुरुष को, गुरु को, लेकिन अंदर तो बैठे हैं, ये फैक्ट है। नोट करते चले जाते हैं, सब चीजें नोट करते चले जाते हैं। तो आप सुनते हैं ना, नाम अपराध ऐसा गोविंद राधे, साधकों की साधना को धूल में मिला दे। अपने इष्ट देव के प्रति उल्टा चिंतन, हमारे हिसाब से क्यों नहीं चले वो, मतलब हमारे शरणागत क्यों नहीं हुए वो। अगर वो हमारे शरणागत हो जाते तो हम उनसे बहुत प्रेम करते, और हमारे शरणागत ही नहीं हुए तो हम कैसे प्रेम करें। इतनी समझ में नहीं आती बात। ये जीव बोलता है भगवान से, महापुरुष से, सारे शास्त्र वेद का ज्ञान डस्टबिन में डाल देता है। अरे वो तुम्हारे शरणागत होंगे कि तुम उनके शरणागत होगे भाई। सब संत, सब ग्रंथ, सब पंथ यही तो कहते हैं कि तुम शरणागत हो जाओ, बुद्धि न लगाओ, और तुम कहोगे हम लगाएंगे तो लगाओ। अंदर बैठा हुआ है वो फल देने वाला, वो ना ब्रह्मा की सुनता, ना विष्णु की सुनता, ना शंकर की सुनता, देवी देवता की नहीं सुनता। कर्म का फल देने के मामले में खुद बैठता है अकाउंटेंट बनकर, मुनीम बनकर, फल देने के लिए।